गेहूं के दलिया के साथ गाय भैंस को दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ मिलाकर खिला दो और दूध की मात्रा आप डबल कर सकते हैं। क्या देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए और गेहूं का दलिया कितनी मात्रा में देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उसके साथ आपको क्या मिक्स करके देना चाहिए जिससे कि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को देना चाहिए, जो यदि प्रेगनेंसी स्टेज में यदि गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो भी देना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा। और जो गेहूं का दलिया यदि आप दे रहे हैं उसकी तासीर क्या होती है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि पशु को कितना बेनिफिट देते हैं, क्या नुकसान करते हैं, आज की वीडियो पूरी डिटेल से बताई जाएगी। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहले बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं का दलिया के अंदर होता क्या है। ये देखो, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार यदि आपके पशु में इस तरह की यदि डेफिशिएंसी हो तो आप अपने पशु में ये दलिया दे करके भी उनकी पूर्ति कर सकते हैं। देखो, गेहूं के दलिया में क्या होता है, गेहूं के दलिया में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक और अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत इस तरह के तत्व हैं जो पाए जाते हैं, फोलेट, और साथ साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर प्रचुर मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शिफेरॉल सबसे ज़्यादा होता है। यानी जो दलिया है, गेहूं का दलिया, उसमें यदि उसकी सही मात्रा माने तो 100 ग्राम जो गेहूं का दलिया होता है उसके अंदर 10 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ये देखो आप कितनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि यदि पशु कमज़ोर है, यदि आपका पशु कमज़ोर है तो भी आप गेहूं का दलिया दे करके पशु की हेल्थ ले सकते हैं, पशु को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। साथ में पशु में दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो गेहूं के दलिया के अंदर बहुत इस तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन जो कि पशु के लिए एक तो इंडाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होता है। गेहूं का दलिया क्योंकि पाचन सही रहता है, इंडाइजेशन सही रहता है यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो ये पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं। लेकिन कभी भी यदि आप अपने पशु को यदि गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो गेहूं का दलिया देते हैं तो उनके साथ यदि आप अदर जो फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, उन दाना मिश्रण दे रहे हैं, उनके साथ यदि आप मिक्स करके देते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अब गेहूं का दलिया क्या करता है, गेहूं का दलिया कब देना चाहिए, यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसमें यदि आप दूध की मात्रा अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके पशु में, दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, एआई व नेचुरल भी करवा ली यदि आपके पशु में, तो फिर भी यदि आपके पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है तो भी आप गेहूं का दलिया दे करके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी भी स्थिति में आप अपने पशु को, चाहे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, सभी तरह की स्थिति में गेहूं का दलिया दे करके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से गेहूं का दलिया कई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं, जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़ हो गई, खुरपका, मुंहपका हो गया, तो उस पशु के लिए आप गेहूं का दलिया और उसमें साथ में सरसों का तेल मिक्स करके आप उस पशु को खिलाएं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। पशु की कमज़ोरी दूर होगी, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ साथ में पशु की जो दूध देने वाले पशु हैं वह एफएमडी के शिकार हो गए हैं, अचानक दूध बहुत ज़्यादा चला जाता है इसमें, तो साथ में उसमें दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि गेहूं का दलिया पशु के लिए रामबाण है। लेकिन अब यदि हम दूध बढ़ाने के लिए यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में क्या दें। देखो, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसमें दूध की मात्रा यदि आप लेना चाहते हैं तो गेहूं का दलिया आप ले सकते हैं। कितना लेना है, जिस तरह से यदि आप अपने पशु के लिए 10 केजी यदि दिन के अंदर दाना मिश्रण, यदि बांट या दाना मिश्रण पशु को देते हैं तो वहाँ पर आपको 30% यानी 3 केजी देना है। यदि आप पर डे पशु को यदि 5 किलो दाना मिश्रण दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 किलो ले लेना है। यदि 5 किलो से कम दे रहे हैं, यदि आप 3 किलो यदि आप उस पशु को यदि जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 किलो गेहूं का दलिया ले सकते हैं और उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। गेहूं को दलिया को यदि आप गर्म करते हैं, ये पानी के साथ गर्म करके फिर यदि पशु को खिलाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। या यदि आप गेहूं का जो
दानेदार होता है उसको यदि आप किसी दाना मिश्रण में मिला करके मिक्स करके देते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यदि आप गर्म करके पशुओं को दलिया बना करके खिलाएंगे तो आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट पशु में देगा। तो इनके साथ आपको गुड़ मिलाना है गेहूं का दलिया के साथ। ताज़ा गाय भैंस से दूध की मात्रा बढ़ानी है। गुड़ आपको कितना लेना है, जितना पशु का बॉडी वेट होता है उतना ग्राम आप गुड़ ले सकते हैं। 500 केजी का तो 500 ग्राम ले, दूध बढ़ाने के तौर पर 300 केजी का तो 300 ग्राम पर डे के हिसाब से गेहूं के दलिया के अंदर आप गुड़ मिक्स कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। इनके साथ आपको क्या करना है कि 20 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक आप नमक का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। और यदि आप कम समय तक जिस प्रकार से यदि गुड़ ले रहे हैं, 5 से 10 दिन यदि गुड़ दे रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर आप जो नमक है उसकी मात्रा आप डबल कर सकते हैं। 20 की जगह आप 40 ग्राम ले सकते हैं। अन्यथा आपको 20 ग्राम उसमें नमक ऐड करके पशु को देना है। नमक पशु के डाइजेशन के लिए सही रहता है। सोडियम क्लोराइड होता है, कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी पशु को बचाता है। साथ साथ में कई बार इस तरह की दिक्कतें पशु में हो जाएं तो नमक पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि नमक दे रहे हैं तो इससे पशु की भूख प्यास भी बढ़ती है, यानी पानी मात्रा में प्रचुर मात्रा में आपका पशु पिएगा। तो नमक साथ में ऐड कराना है। तो गेहूं का दलिया के साथ आपको क्या गुड़ देना है, नमक देना है। और यदि आप जो बाट या दाना मिश्रण में दलिया मिला करके दे रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि गेहूं के दलिया में कई बार ज़्यादा मात्रा में यदि आपका पशु खा जाए तो वहाँ पर रूमन की पीएच थोड़ी कम हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आप मीठा सोडा 20 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम आप मीठा सोडा भी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 3 चीज़ क्या मिक्स करनी है, गुड़ का आपको मिक्स करना है, नमक मिक्स करना है और मीठा सोडा मिक्स करना है। गेहूं का दलिया प्रयोग करें, आपका पशु बीमार भी नहीं होगा, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ में रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी और पाचन भी आपके पशु का सही रहेगा। तो ये कंटिन्यूटी यदि आप अपने पशु को ताज़ा बेगा ऐसा तो 5 से 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। बीच में यदि पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है तो आप उन पशु को बीच में भी आप 5 से 10 दिन गेहूं का दलिया जो मैंने बताया ये मिक्स करके पशु को दें, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी दाना मिश्रण खल चूरी अदर दे रहे हैं उसमें आपको मिक्स करके दे रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैंने बातें बताई हैं ये मिक्स करके देंगे तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और मीठा सोडा नमक ऐड कर रहे हैं तो आपका पशु बीमार भी नहीं होगा, पशु स्वस्थ भी रहेगा। साथ में पशु में दूध के साथ साथ फैट की मात्रा भी आप अपने पशु में ले सकते हैं, नुकसान किसी तरह का नहीं करेगा। यदि आपके पशु में यदि गेहूं का दलिया यदि गैस बनती है, एसिड की शिकायत रहती है तो मैं बता रहा हूँ नमक और मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। फिर भी यदि पशु में गैस और एसिडिटी की शिकायत रहती है पशु में तो आप वहाँ पर आपको उन पशुओं को गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है। अन्यथा आप अपने पशु को खिला सकते हैं। वैसे तासीर क्या होती है गेहूं के दलिया, गेहूं के दलिया की तासीर ठंडी होती है, यानी गर्म नहीं होती, ठंड करता है पशु के लिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की न्यूज़ वीडियो आपको चैनल से मिलती रही, इसी तरह से वीडियो